आज हम लोग जक्सन रूल के बारे में समझेंगे। इसके दूसरे नामों से अगर बोलिएगा तो क्या होगा? किरचॉफ करंट लॉ केसीएल के नाम से जानते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि अगर इस पॉइंट पर, इसको नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। इधर से जितना भी करंट आ रहा है, ठीक है, जितना भी करंट आ रहा है, ये भी करंट आ रहा है, ठीक, तो जितना भी करंट आ रहा है इस पॉइंट पर उतना ही करंट बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर से करंट मान लेते हैं कि I1 आ रहा है, इससे I2 आ रहा है, इधर से I4 आ रहा है, तो जाएगा कितना? I3, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इन हो रहा है, मतलब इस पॉइंट को जो इन हो रहा है करंट, उतना ही आउट होगा कि नहीं होगा? या इस पॉइंट पर जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है, तो नेट यहाँ पर बोलिएगा तो नेट कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? यहाँ पर कौन कौन करंट इन हो रहा है? तो देखिए I1, I2, I4, I1, I2 और I4 इन हो रहा है। आउट कौन हो रहा है? तो I3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर इसको इधर भेजिएगा, क्योंकि ये तीनों की इक्वल है, तो I1 इजक्वल टू I2 इजक्वल टू I4 इजक्वल माइनस I3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? यही बोला है कि सम ऑफ ऑल करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि एनी करंट ऑफ द नोड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, द algebraic sum of all current meeting at that junction is 0। वही बात बोले हैं कि जो करंट इस जंक्शन पर या इस नोड को बोल सकते हैं, तो जो भी करंट आ रहा है, आउट हो रहा है और इन हो रहा है, तो उसका सम करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? 0, ठीक है। और एक स्टेटमेंट याद रखिएगा आप लोग, देखिए जो करंट इंटर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। तो जो बाहर करंट जाएगा तो उसको हम लोग क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा।